नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है कलह पर सियासी किचकिच। जी हां, कांग्रेस कितना भी इंकार करे लेकिन पार्टी के भीतर गुटबाजी की दरारें बार बार सतह पर आ ही जाती हैं। मामला चाहे बयानबाजी का हो या फिर सोशल मीडिया पोस्ट का, कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। इस बार इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए संगठनात्मक अनुशासन की याद दिलाई। तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने मौजूदा नेतृत्व को आईना दिखाते हुए कहा है कि केवल भाषण और बयानबाजी से बीजेपी से मुकाबला नहीं हो सकता। इधर बीजेपी ने इसे कांग्रेस का गृह युद्ध करार दिया। अब कांग्रेस की कलह ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। उन सवालों को भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। पार्टी में गुटबाजी की बातों से कांग्रेस लाख इनकार करे, लेकिन पार्टी के नेता गाहे बगाहे ऐसे बयान देते हैं जिससे कांग्रेस के भीतर की कलह खुलकर सामने आ जाती है। ताजा विवाद इंदौर से उठा है। यहाँ इंदौर दौरे पर पहुंचे दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस के भीतर ही तल्ख बयान सामने आए हैं। इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे ने फेसबुक पर लिख दिया कि कोई भी नेता सीधे आकर तय नहीं कर सकता कि कहां जाना है और कहां नहीं। पहले चर्चा शहर और जिला अध्यक्ष के साथ होनी चाहिए। वहीं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव ने भी इशारों में मौजूदा प्रदेश नेतृत्व पर तंज कस दिया। अरुण यादव ने लिखा कि सिर्फ भाषणों और बयानों से जहरीली विचारधाराओं से संघर्ष नहीं हो सकता। राहुल गांधी जिस साहस और ईमानदारी से लड़ रहे हैं, उसका 1% भी अगर मध्य प्रदेश में अपनाया जाए तो हमारी राह आसान हो जाएगी। अब कांग्रेस के नेताओं के ये बयान और पोस्ट पर बीजेपी हमलावर है और इसे कांग्रेस का गृह युद्ध बता रही है। देखिए, दिग्विजय सिंह जी हो, अब पूरी कांग्रेस में गृह युद्ध चल रहा है और कांग्रेस में स्वयंभू नेता अब तैयार हो रहे हैं। कोई अपने आप को मुख्यमंत्री का नारा लगवाता है, कोई अपने आप को भावी मुख्यमंत्री घोषित करने के चक्कर में बड़े बड़े नेताओं को जिले में पटक देता है। अब दिग्विजय सिंह जी की रणनीति उसी पर काम चल रही है और आप देखेंगे कि एक और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने भी, अरुण यादव जी ने भी जो ट्वीट किया है, उससे भी ये सब साबित होता है कि कांग्रेस में सब कुछ सामान्य नहीं है। अब कांग्रेस में उठापटक तेज है और सब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस बचाव में उतर आई। कांग्रेस नेता अरुण यादव के पोस्ट को अपने चश्मे से देख रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि उन्होंने जो भी बात कही पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा है। देखिए, अरुण यादव जी सीनियर लीडर हैं, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, केंद्रीय मंत्री हैं। वो उनकी जो भी भावनाएं रही होंगी, एक खानदानी कांग्रेसी है वो, उनका मंतव्य केवल ये रहा होगा कि कांग्रेस को जमीन पे धरातल पर कैसे मजबूत किया जाए, उन भावनाओं को उन्होंने व्यक्त किया। वो जब चिंटू चौकसे को भारतीय जनता पार्टी ने जेल में बंद कर दिया तब भी उनसे मिलने गए थे। तो एक राज्यसभा के मेंबर है, सीनियर हिंदुस्तान के लीडर हैं, CWC के मेंबर हैं। हिंदुस्तान की कोई भी जगह जाने में मैं समझता हूँ किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। वैसे ये कांग्रेस की पहली कलह नहीं है। कुछ दिन पहले कमलेश्वर पटेल ने संगठन पर सवाल उठाए थे, तो दिग्विजय सिंह भी जीतू पटवारी को जमीन से जुड़कर काम करने की नसीहत दे चुके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को सीएम उम्मीदवार बनाने के नारे भी लग चुके हैं। इतना ही नहीं, जीतू पटवारी कई बार गुटबाजी खत्म करने की अपील कर चुके हैं, लेकिन नेताओं की बयानबाजी बताती है कि ये अपील बेअसर साबित हो रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस की भीतरी खींचतान एक बार फिर खुलकर सतह पर आ गई है और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती भी है कि वो कैसे इस गुटबाजी के कैंसर का इलाज करे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उससे पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल,
क्यों कांग्रेस में गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है? दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस नेता अपने बयान और पोस्ट से जीतू पटवारी पर सवाल उठा रहे हैं? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी फिर कांग्रेस की कलह के बहाने सियासी फायदा उठाना चाहती है? चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया, कांग्रेस नेता टीकाराम कोष्टा और वरिष्ठ पत्रकार ललित उपमन्यु। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कोष्टा जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। बीजेपी तो कह रही है कि आपकी पार्टी में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, नेता एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अरुण यादव ने कहा है कि राहुल गांधी जितनी मेहनत कर रहे हैं उसका 1% भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस नहीं कर रही। नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। चिंटू चौक से पूछ रहे हैं कि कोई भी बड़ा नेता कैसे आ जाता है इंदौर में या किसी भी शहर में, जिला अध्यक्ष को पता नहीं, शहर अध्यक्ष को पता नहीं, जिसकी जो मर्जी होती वहां चला ही जाता है। सीधे दिग्विजय सिंह पर सवाल उठा रहे हैं। क्या है ये सब कुछ? आज कांग्रेस में प्रजातंत्र है और पार्टी को मजबूत करने के लिए समय समय पर लोग अपने विचार रखते हैं और पार्टी हित में रखते हैं और कार्यकर्ताओं के हित में बात करते हैं। आज जैसे कहा गया है कि भाई अगर दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है, वहां पर जो परिस्थिति और वहां के जो आम जन की जो समस्याएं थी उन समस्याओं से अवगत होने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। तो राजा साहब वहां पर पहुंचे और तो ये कांग्रेस के हित के लिए था ना। कोई ऐसा बात तो चिंटू चौक से को समझ में नहीं आ रही, या वो राजा हैं कहीं भी जा सकते हैं? शहर अध्यक्ष जिला अध्यक्ष से क्यों पूछना? भाई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो वो पार्टी के हित में जो होता निर्णय वो लिया जाता है समय परिस्थितियों के अनुसार कि भाई वहां पर अगर एक समुदाय विशेष के ऊपर जबरदस्ती प्रदेश में नफरत फैलाने के उद्देश्य से किसी को परेशान किया जा रहा है, अगर उनके लिए कांग्रेस खड़ी होती है तो इसमें बुराई क्या है? कांग्रेस नहीं, दिग्विजय सिंह खड़े हो गए। कांग्रेस तो आपत्ति जता रही है। शहर अध्यक्ष यदि आपका आपत्ति जता रहा है तो आपत्ति जताना ही हुआ ना कि कोई भी कहीं भी चला आता है। भाई दिग्विजय सिंह केवल दिग्विजय सिंह नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूरी कांग्रेस है क्या वो? कांग्रेस में संगठन से बड़े हैं क्या दिग्विजय सिंह कोष्टा जी? रह चुके हैं और रह चुके हैं, ऐसे तमाम नेता हैं। क्या वो संगठन से बड़े हैं क्या? या चिंटू चौक से ने गलत कहा तो कार्रवाई होनी चाहिए। भाई पार्टी हित में उन्होंने निर्णय लिया और वहां पर जाकर आम जनता की जो आवेदन पहुंचे थे उनको सुलझाने का काम किया। हाँ, भारतीय जनता पार्टी तो इन सब चीजों को तूल देती है। भारतीय जनता पार्टी का तूल दे रही है, आपके नेता बोल रहे हैं। वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तो चुन नहीं पा रही है इतने दिनों से और कांग्रेस पर ताक झाक कर रही है। नहीं, आप कह रहे हैं प्रजातंत्र है ना कोष्टा जी, तो प्रजातंत्र है तो फिर लक्ष्मण सिंह पे वो प्रजातंत्र लागू क्यों नहीं हुआ? आपके यहाँ आंतरिक लोकतंत्र है तो वो लक्ष्मण सिंह पर लागू नहीं होता, वो चिंटू चौक से पे लागू होता है। भाई अगर लक्ष्मण सिंह जी ने कुछ गलत किया, अनुशासनहीनता की, तो उन्हें सजा भी दी गई है। तो ये अनुशासनहीनता नहीं है, या चिंटू चौक से सही कह रहे हैं या दिग्विजय सिंह ने गलत किया? दोनों में कोई तो गलत होगा एक। भाई माननीय दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो परेशानियां थी और जो उन्होंने उन्हें आमंत्रित किया था उनको सुलझाने के लिए गए थे और इस मामले में चाहिए था। तो पार्टी में ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि दिग्विजय सिंह वहां आए, इन समस्या को उठाएं? कोई तो होगा जिनकी सह पर एक चिंटू चौकसी ने बयान दिया या फेसबुक पर लिखा है। भाई चिंटू चौकसी जी हमारे नगर अध्यक्ष हैं। हाँ। एक नगर अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए जनहित में, पार्टी हित में आना चाहिए था। जब आप नहीं बोल पा रहे दिग्विजय सिंह के खिलाफ तो कोई तो हिम्मत दे रहा होगा ना उधर नगर अध्यक्ष को। परेशान है। और जो अरुण यादव कह रहे हैं उसमें कितना दम है? कह रहे हैं 1% भी मेहनत नहीं हो रही राहुल गांधी की मध्य प्रदेश में। वो तो जीतू पटवारी पर ही सवाल उठा रहे हैं कि बयानबाजी और इस तरह से भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा, जमीन पर उतरना पड़ेगी। और यही बात दिग्विजय सिंह भी कह रहे थे इससे पहले। जीतू पटवारी जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं लगातार सड़कों पर हैं, आम जनों की समस्याओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो फिर अरुण यादव क्यों कह रहे हैं? पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश की ब्लॉक स्तर से लेके आपके वार्ड स्तर से लेके ब्लॉक और शहर स्तर तक
हर जगह जनहित में के मुद्दे उठाए जा रहे हैं। तो क्या अरुण यादव झूठ बोल रहे बना हैं? रही हैगी छोटा सा भारतीय जवाब, जनता क्या पार्टी अरुण यादव झूठ उसमें बोल कुछ रहे करती हैं? नहीं है। कोस्टा जी, अरुण यादव कि झूठ बोल रहे हैं? वहां पर आम व्यापारियों को किस तरह से ठीक है, धमकाया जा आपकी रहा बात है। मान ली। और अरुण यादव झूठ ये बोल रहे हैं क्या? प्रजातंत्र में उचित हाँ है या क्या? ना? अरुण यादव झूठ बोल रहे हैं? भाई, यदि आप कह रहे हैं अरुण मेहनत यादव हो रही जी है भी तो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, हाँ। पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने पार्टी हित में जो सुझाव दिए हैं, समझे, उन पर चट भी मेरी पट भी जिसके मेरी, जी ऐसा नहीं होता ना पार्टी कोस्टा कार्य जी। करती है। या तो वो गलत कह रहे हैं कि जीतू पटवारी मेहनत नहीं कर रहे हैं, प्रदेश में उतनी मेहनत नहीं हो रही, या जो आप कह रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं तो अरुण यादव गलत बोल रहे हैं। एक तो कोई गलत होगा ना। भाई देखिए, ऐसा है, सब अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी संघर्ष करता रहता है और जनहित के मुद्दे उठाता है। अरे और उठाइए भारतीय ना, जनता लेकिन पार्टी- आपके नेता कह रहे हैं भारतीय ना जनता कि भैया पार्टी सिर्फ में जो बयानबाजी जनहित कर रहे पार्टी हैं, करते हैं, भाषणबाजी वो कर नफरत रहे फैलाने का, हैं, नफरत सड़क पर के नहीं बीज है। बोने ये का कोई काम और करती नहीं है। कह रहा है, ना बीजेपी आज के नेता इंदौर- कह रहे हैं। भाई जिस इंदौर की आप बात कर रहे हैं, वहां पर एक समुदाय विशेष के साथ अरे क्या व्यवहार किया कोस्टा जा जी, रहा मैं है, उससे आगे वहां बढ़ गए के- हूं, आपकी सुई वहां वहीं के अटक गई। कर्मचारियों- मैं अरुण यादव वहां पे के आ गया हूं, कर्मचारियों मान ली को- आपकी बात। हैं, वहां के सुन ली कर्मचारियों दर्शकों को ने। संप्रदाय विशेष के आधार पर दुकानों से अलग किया जा रहा है, बेदखल ठीक किया है। जा रहा है। ये तो कहां आपके से नगर प्रजातंत्र अध्यक्ष को कहते भी हैं? साथ में खड़ा होना चाहिए था ना। और जो अरुण यादव कह रहे हैं, मैं उस पर पूछ रहा हूं आपसे, क्या वो सही कह रहे हैं कि बिल्कुल मेहनत नहीं हो रही 1% भी, बयानबाजी हो रही, भाषणबाजी हो रही है? देखिए, समझ समझ का फेर है। हर व्यक्ति, जहां पर पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक एक कार्यकर्ता जनहित में तो ना जनता समझ के है क्या अरुण यादव? संघर्ष के लिए ना सड़क पर समझ है क्या? उतर रहा है। या गुटबाजी है ये? भाई प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में अपनी विचार रखने का सबको अधिकार प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो राजपाल जी, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, अभी तक कांग्रेस राष्ट्रीय है, और अध्यक्ष नहीं चुन कांग्रेस पाए भारतीय में जनता प्रजातंत्र पार्टी, है। तो वो क्या बात सबको अपनी करेगी? बात कहने का वो अधिकार केवल है। आरोप आप लगाने दूसरे की बात तरीके से करते तूल हैं। दे रहे हैं कि गृह युद्ध और- चल रहा है, और जिनके कांग्रेस सीने में के अंतर महल कर होते रहे हैं, हैं। दूसरों को ठीक है, महलों कोस्टा जी, आप जवाब आ जाने दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो भी नहीं सकती कांग्रेस कभी भी। बहुत अंतर है। कांग्रेस जो है लीडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है और बीजेपी केडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। जब हम कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल के रूप में काम करते हैं तो हमारा एक सिस्टम होता है, और लीडर बेस जो पार्टी है, जो कि दुर्भाग्य से लीडर लेस हो गई। अब राहुल गांधी जी को कोई नेता मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस में, पर कांग्रेस उन्हीं को नेता मानती है। तो ऐसे में लीडरलेस पार्टी हो चुकी है। ऐसे ही मध्य प्रदेश की हालत देखेंगे तो आप पाते हैं विजय जी कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में कोई भी नेता, दिग्विजय सिंह जी को कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी नेता उनको नेता मानने को तैयार नहीं। इवन राहुल जी और उनकी जो कांग्रेस के खड़गे जी है, वो भी अब राहुल जी को मध्य प्रदेश दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश का नेता मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने सेकंड लाइन तैयार कर दी और वो है जीतू पटवारी। 2 गुट हुआ करते थे, 3 गुट हुआ करते थे, कभी कभी 5 गुट हुआ करते थे मध्य प्रदेश में। उन सब गुट को खत्म करने के लिए एक नया गुट राहुल बाबा ने तैयार करा और वो है जीतू गुट। अब पटवारी जी के नेतृत्व में ये जो गुट है, ये इन बुजुर्गों को संपूर्णता की ओर पहुंचाने का काम कर रहा है, पर ये कोई संपूर्णता की ओर नहीं पहुंच रहे, ये मान ही नहीं रहे। और ये बिना सिस्टम को बताए, जो पार्टी का एक सिस्टम होता है, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, या इन केस में ये कांग्रेस सिस्टम के तो ब्लॉक आपके अध्यक्ष हैं होते हैं, सिसोदिया जी, उनका वहां भी कोई सिस्टम सिस्टम होता है। तो वो जो जिला का उनका सिस्टम है चिंटू चौकसे वाला, नहीं। वो चिंटू भाई को अभी चिंटू ही समझ रहे हो, जबकि वो जिला अध्यक्ष हो गए नगर के। पर अब दिग्विजय सिंह जी नहीं मान रहे। अब नहीं मान रहे तो बिना बताए आ गए। अब बिना बताए आ गए तो बवाल खड़ा हो गया। अब इसमें हम क्या करें? भारतीय जनता पार्टी का तो इसमें कुछ लेना देना ही नहीं है, पर अब वो कांग्रेस वाले मित्र अभी हम पे आरोप लगा रहे थे। तो कुल मिला के बात यह कि कांग्रेस की जो खींचातानी है, एक तो बड़े बड़े नेताओं को कांग्रेस के, जिनको बड़े नेता मानते थे, जैसे कि दिग्विजय सिंह जी के सुपुत्र हैं, अब वो उससे बाहर नहीं निकल पाए उस पहचान से, वो पर उनको बड़ा नेता माना जाता है। लेकिन अब तो वो जिला अध्यक्ष हो गए हैं, बड़े से छोटे हो गए। हाँ, तो ऐसे बड़े नेताओं को छोटा करने का काम भी जीतू पटवारी जी ने कर रहे हैं। तो जीतू जी को ऊपर से काम ही ये दिया गया है कि भाई ये सब बड़ों को छोटा करो, पर बड़े हैं कि और बड़े होना चाह रहे हैं। तो ये वाला संघर्ष है, और ये संघर्ष कांग्रेस का अंदरूनी संघर्ष है, और आपस में एक दूसरे के ऊपर जो है ये अपनी राजनीति बचाने का और छत्रपोन जो है प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस अभी भी खंड खंड है, कबीलों में बटी हुई है, छत्रपों में बिटी हुई है,
और जैसा आपने जीतू कहा पटवारी- है कि सिसोदिया जी कि राहुल गांधी को लीडर मानने को तैयार नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता है आपको कि मध्य प्रदेश में भी जीतू पटवारी को लीडर मानने को तैयार नहीं है, यदि अरुण यादव इस तरह का ट्वीट कर रहे हैं तो? वही तो मैं कह रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जी को भी मानने को तैयार नहीं है और दिग्विजय सिंह जी का खेमा इनको मानने को तैयार नहीं। कुल मिला के कोई किसी को वहां नेता मानने को तैयार नहीं है। नेता छोड़ो, आप प्रदेश अध्यक्ष जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को भी मानने को तैयार नहीं है। जब जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष को ही प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के बड़े नेता नहीं मान रहे हैं, तो चिंटू चौकसे तो अभी बहुत ही चिंटू है, बहुत छोटे हैं वो तो, उनकी क्या मानेंगे? और दिग्विजय सिंह जी के सामने क्या उनका क्यों बताएंगे? दिग्विजय सिंह जी उनकी जहां मर्जी पड़ेगी वहां आएंगे। और अभी तो कह रहे थे कि राजा साहब है, अब राजा साहब तो कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, राजा तो के लिए राजा- किससे पूछना? तो राजा कोष्टा जी गणित- छोटा सा जवाब दीजिए कि आपके यहाँ राहुल गांधी को भी कोई नेता नहीं मान रहा है, नेतृत्व स्वीकार नहीं कर रहा है, मध्य प्रदेश में भी जीतू पटवारी को नेता मानने को तैयार नहीं है, अरुण यादव सवाल उठा रहे हैं, और जो दिग्गज हैं वो मानने को तैयार नहीं है। गुटबाजी नहीं तो और क्या है? माननीय राहुल गांधी जी को अगर नेता मानने तैयार नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी के सारे मंत्री क्यों जवाब देने में बेशर्मी से और बिल्कुल उत्साहित रहते हैं? ये तो दर्द है इनका, और ये घबराहट है कि जिस तरह से आज आपके शीतला माता जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए प्रशासन पूर्व मुख्यमंत्री के लिए वहां पर व्यवस्था उपस्थित करवा पाया जाने के लिए, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है प्रजातंत्र में कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान से हटकर और लोगों के व्यवस्था में कहाँ संविधान आ गया है? तो प्रोटोकॉल रहता है पूर्व सीएम के भाई, साथ। पूर्व मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल था, पूरी व्यवस्था वो अगर भाई इस देश में क्या भारतीय जनता पार्टी को उससे परमिशन लेना पड़ेगी कहीं जाने के लिए? अगर मंदिर जाना है भारतीय जनता पार्टी तो बोली नहीं ना भारतीय जनता पार्टी परमिशन देगी। ये तो आपका जिला अध्यक्ष बोल रहा है, आपका नगर अध्यक्ष बोल रहा है कि हमसे परमिशन नहीं ली। भाई और क्योंकि राहुल गांधी बोल रहे हैं ना कि जिला अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जैसा पावरफुल है, तो पूछेगा ही प्रदेश मैं अध्यक्ष। तो ये कह रहा हूँ जिलाध्यक्ष कि भी। वहां पर अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी शीतला माता मंदिर जाना चाह रहे थे तो शासन प्रशासन का दायित्व तो बनता था कि वहां पर उनकी व्यवस्था कराए, और वो नाकाम रही पूरी तरह। अब आप शासन प्रशासन पे आ गए, मैं आपकी पार्टी की बात कर रहा हूँ। चिंटू चौकसे से परमिशन नहीं ली उन्होंने, इस बात से नाराजगी है। भाई पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री आता है तो नगर अध्यक्ष का दायित्व तो बनता है कि उसको वहां पर उपस्थित हो। तो वही तो कह रहे हैं, या तो नगर अध्यक्ष को आप नोटिस दे दीजिए कि आपने ऐसा फेसबुक पे क्यों लिखा है, सोशल मीडिया पे, या दिग्विजय सिंह को नोटिस दे के पूछ लीजिए यदि जिला अध्यक्ष आपका इतना पावरफुल है तो। भाई देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के हित में जो भी निर्णय होंगे और जनहित में, तो इसमें जनता की आपको आवाज हित के दिख रहा है? लिए अरुण यादव के एक्स पर जो पोस्ट की है उसमें हित दिख रहा है? चिंटू चौकसे के सोशल मीडिया पे पोस्ट की है उसमें हित दिख रहा है आपको? कांग्रेस का पार्टी हर कार्यकर्ता जनता ऐसा के सब साथ सारे है। कार्यकर्ता करने लगेंगे, नेताओं पे सवाल उठाने लगेंगे, तो ये पार्टी का हित है क्या? भाई देखिए, पार्टी हित में ही तो दिग्विजय सिंह जी गए थे कि वहां पर आम एक समुदाय विशेष पर उस पर जाने पे कोई आपत्ति नहीं है, ना बीजेपी को है ना हमें। हम तो सवाल उठा रहे हैं जा रहा था कि आपके नगर अध्यक्ष को क्यों आपत्ति है? शासन प्रशासन से बात करने गए थे, शासन प्रशासन ने उनको टीकाराम जी कोई वहां जवाब पर नहीं है जाने आपके की पास व्यवस्थाएं इसका, ठीक है। उपलब्ध लेकिन नहीं ललित जी, कांग्रेस में सब कुछ चल क्यों रहा है? चिंटू चौकसे का बयान, क्या आपको लगता है कि चिंटू का बयान है, इसके पीछे निश्चित तौर पर किसी की सह रही होगी? क्योंकि दिग्विजय सिंह पर सवाल उठा रहे हैं, और अरुण यादव के बयान को आप कैसे देखते हो? क्या पार्टी में खेमेबाजी फिर शुरू हो गई, जो नई पीढ़ी है और पुरानी पीढ़ी है? ब्रजेश जी, कांग्रेस में गुटबाजी की एक सनातन समस्या है, ये कोई नई बात नहीं है। और वहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये जो अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के हैं, वो ये पूछते हैं किसके हैं, किसके हैं से आशय ये रहता है कि किस गुट के हैं, किस खेमे से हैं, किस गुट से हैं, और उसी हिसाब से उनको ट्रीटमेंट मिलता है। पहली बात तो ये बता दूं। दूसरी बात, आज से 2 परिषद पहले, पहले वाली जो परिषद बनी थी, तब एक मंत्री जी के भतीजे को नेता प्रतिपक्ष बना दिया था नगर निगम में, जबकि उनसे सीनियर बहुत सारे पार्षद कांग्रेस के थे नगर निगम में। उसका नतीजा यह हुआ कि पूरे 5 साल तक वो नेता प्रतिपक्ष अपने एक दो पार्षदों के साथ ही अपने गुट के पूरी नगर निगम में कार्रवाई करते रहे, और बाकी के सीनियर पार्षदों ने उनका खुलेआम बायकॉट किया। तीसरी बात,
चिंटू चौक से नेता प्रतिपक्ष हैं अभी नगर निगम में, 2 पदों पे है वो, निगम में भी हैं वो। उन्होंने कई बार ऐसे आंदोलन किए जब उन्होंने शहर कांग्रेस अध्यक्ष जो जिनकी जगह पे ये आए हैं उनको बताए बगैर आंदोलन कर दिए कांग्रेस के, तो वो प्रोटोकॉल इन्होंने भी नहीं निभाया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि चिंटू चौक से को जितना मैं जानता हूं या उनकी राजनीति को जितना मैं जानता हूं, आपका जो सवाल है वो वाजिब है कि मुझे नहीं लगता कि ये चिंटू चौक से के शब्द हैं। ये जो ऊपर से नीचे तक एक समानांतर एक प्रक्रिया जो चल रही है कि अपना दबाओ दूसरे का हटाओ, उस टाइप से जो एक प्रक्रिया चल रही है, चिंटू चौकसे का जो बयान है वो उसी का एक हिस्सा है, ऐसा मेरा अनुमान है। क्योंकि चिंटू चौकसे इतने बड़े नेता नहीं है कि दिग्विजय सिंह पे सवाल उठे, क्योंकि आज भी दिग्विजय सिंह के इंदौर में सैकड़ों हजारों फॉलोअर हैं और किसी जमाने में चिंटू चौक से भी दिग्विजय सिंह से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, ये बाद में समीकरण बदले हैं और जीतू पटवारी के साथ जुड़े और अभी अध्यक्ष बने, तो इनकी टोन बदली है। और रहा सवाल प्रोटोकॉल का, तो अगर आप एक पार्टी की संवैधानिक व्यवस्था का बात करें तो ये लगता है, लेकिन सीनियर जूनियर के हिसाब से इंदौर ऐसा शहर है ब्रजेश जी कि यहाँ फेसबुक पे लिखने की क्या जरूरत थी, पार्टी फोरम पे दे देते, एक चिट्ठी लिख देते। बिल्कुल बिल्कुल, इसका मतलब है कि कहीं से इस दुस्साहस के लिए उनको उकसाया गया है और वो एक असंभव सी उम्मीद कर रहे हैं कि दिग्विजय सिंह आएंगे तो उनसे परमिशन लेंगे, या कमलनाथ इंदौर आएंगे और एक्स के घर जाएंगे तो उनसे परमिशन लेंगे, अरुण यादव आएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं, संभव नहीं है। ये ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही हो, इस इरादे से ये पोस्ट करवाई हो, वो असंभव सी उम्मीदें कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस का ये चरित्र है नहीं कांग्रेस का। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के स्थायी निवास है इंदौर में, वो अपने घर आते हैं, वहीं से कोई शेड्यूल तय होता है और निकल जाते हैं। क्या उसके पहले वो गांधी भवन जाएंगे? चिंटू चौकसे के पास बहुत छिन्न भिन्न व्यवस्था है। इसको आप सोचो कि एक मोतियों की तरह लड़ी में बांध दे तो वो फिलहाल संभव नहीं। उसके लिए लगातार आपको कुछ ऐसे उदाहरण खुद पेश करने पड़ेंगे कि आप, अब जीतू पटवारी स्थानीय है, यही के हैं, ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष, उनको जरूरत नहीं है इनकी। तो दिग्विजय सिंह से आप किसी को क्या खतरा ललित जी? वो तो एक तरह से रिटायरमेंट में है, सीएम की दौड़ में नहीं है, पार्टी को मजबूती करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे क्या खतरा कि भाई आप आए तो क्यों आए? मुझे ये लग रहा है इसमें एक चीज और हो गई है जो समझ नहीं पाए हमारे कांग्रेस के साथी, कि जो काम शहर कांग्रेस को करना था वो काम बाहर से आके दिग्विजय सिंह कर गए। भाई वो इश्यू बहुत गर्म है अभी, जिसकी एकलव्य सिंह गौड़ ने जो कहा है कि क्लॉथ मार्केट से मुस्लिम कर्मचारियों को कई लोगों को नौकरी से निकाल दिया, बड़ा मुद्दा है वो। हाँ, निकाल दिया। तो वो उस चीज पे करना था आंदोलन शहर कांग्रेस को, अगर करना था तो। लेकिन उसको भोपाल से आके दिग्विजय सिंह ले उड़े। तो कोष्टा जी छोटा सा जवाब दीजिए, जो काम शहर अध्यक्ष को करना चाहिए था, जिला अध्यक्ष को करना चाहिए था, वो दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, तो इसमें आपत्ति क्यों? कांग्रेस इस मुद्दे से बचना क्यों चाहती है, इससे बोलना क्यों नहीं चाहती? क्या बहुसंख्यक वोट बैंक का डर है, तुष्टीकरण की राजनीति है? जनहित के मुद्दों पर किसी भी नेता को, किसी भी कार्यकर्ता को जनता के साथ रहना चाहिए। ये समय परिस्थिति पे ये नहीं कि अब वो नहीं आया, वो नहीं आया, परंतु हम ये मानते हैं कि कांग्रेस को यदि मजबूत करना है तो हमें जनहित के मुद्दों पर आपको सड़क पर आंदोलन करना पड़ेगा। तो बस यही तो अरुण यादव कह रहे हैं, यही तो दिग्विजय सिंह कह रहे हैं जो आप कह रहे हो। कांग्रेस ने वही किया, माननीय दिग्विजय सिंह। कांग्रेस ने नहीं किया, दिग्विजय सिंह ने किया। कांग्रेस के अध्यक्ष तो आरोप लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। अरे तो भाई साथ में खड़ा होना चाहिए ना संगठन को, यदि कांग्रेस का भला करना है तो संगठन को खड़ा होना चाहिए। और कांग्रेस के हित में ही कांग्रेस के लिए गए थे वहां पर इंदौर में, कि वहां पर जो कांग्रेस से जुड़े लोग हैं जिनकी जेल मुसीबत में थे और उनको जरूरत थी कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी हो, कांग्रेस के नेता, इसीलिए वहां पर। चलिए माफी चाहता हूं कोष्टा जी, क्योंकि समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस का भला नहीं हो सकता, कब नहीं हो सकता? जब तक इस तरह की कलह हो। कांग्रेस को एकजुट होना होगा, सड़क पर लड़ना होगा, और जो जनहित के मुद्दे हैं, जो उनका वोट बैंक है, उसके लिए सड़क पर उतरना है। तो कौन आए कौन नहीं आए, इस पर चिंता न करते हुए सबको एक साथ जाना होगा। लेकिन यहाँ क्या, यहाँ तो नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अरुण यादव के बोल अलग हैं, चिंटू चौकसे के बोल अलग हैं, राहुल भैया के बोल अलग हैं, कमलेश्वर पटेल के बोल अलग हैं। तो ऐसे में कांग्रेस का कैसे भला होगा और कैसे बीजेपी से मुकाबला कर पाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।